मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि मैं बिटकॉइन के चार्ट का और एनालिसिस करके आपको बतलाऊंगा। बिटकॉइन के चार्ट को अगर आपको सही तौर पर समझना है तो इसे एक लंबे टाइम फ्रेम में, यानी कि आपको वीकली कैंडल्स के चार्ट में जाकर के देखना होगा, और उस वीकली चार्ट में जाने के बाद आपको बिटकॉइन के बर्थ से लेकर के अभी तक क्या क्या हुआ है उसको समझने में काफी आसानी होगी। तो आइए मैं आपको अपने चार्ट में ले चलता हूँ और देखते हैं ये चार्ट कैसे काम करता है। ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। इस चार्ट को आप देखिएगा, ये 1917 से पहले का पोर्शन दिखला रहा है चार्ट का, और बिटकॉइन में रियल मूव सितंबर 2017 के बाद से शुरू हुई थी, और एक मूव आया था इसमें और इसने 19,000 के आसपास का हाई बनाया था। उसके बाद फिर इसने एक फॉल हुआ और लंबे समय तक कंसोलिडेट करता रहा। फिर एक ब्रेकआउट हुआ, वो एक न्यू हाई को बनाया, फिर एक फॉल आया, फिर दोबारा एक ब्रेकआउट हुआ और फिर पुराने हाई को वो थोड़े से कुछ समय के लिए ही काट पाया और वापस फिर नीचे गिरा। और इस बार वह जो नीचे गिरा है आप देख सकते हैं चार्ट में कि वह काफी नीचे तक गया, और उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन भी हुआ, फिर उसके बाद राइज हुआ, राइज के बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर राइज, फिर फॉल, फिर राइज, और अभी लगातार जो फॉल हो रहा है ये लगभग 1921 में जिस तरह का फॉल आया था वो उस तरह का फॉल अभी चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो आइए चार्ट में आपको समझाता हूँ कि मैं इस चार्ट को कैसे एनालाइज करता हूँ। मैंने इसमें 3 ट्रेंड लाइन खींचे हैं। एक तो जो टॉप्स है उसको मिलाता हुआ मैं खींचा हूँ, इसको मैंने कैंडल स्टिक चार्ट से मिलाया है, और इसलिए ये अभी इसके पहले मैं लाइन चार्ट दिखला रहा था तो लाइन चार्ट में बहुत सी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो कैंडल स्टिक चार्ट में आप जाने पर पाइएगा कि ये जो ऊपर वाली जो ब्लैक लाइन है ये इसके हाइट्स को मिला रहा है, और नीचे वाली जो ब्लैक लाइन है वो इसके लोअर जोन को जब ये करेक्ट करता है तो कहाँ तक आता है वो दिखाता है। और बीच में ये येलो लाइन जो है ये समझिए कि एक मिड रेंज है, अपर रेंज लोअर रेंज का एक मिड रेंज है। अब मैं इसको कम छोटे टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, वीकली से मैं इसको डेली में ले जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 6 अक्टूबर का हाई है, वो लगभग 1,26,000 के आसपास बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बना था, और उसके बाद अचानक इसमें फॉल आया है। और जो मिड लाइन है आप देखिए वहां पर वो काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर इसमें एक फॉल आया है, और ये फॉल के बाद ये लगातार गिर रहा है और अभी फिलहाल ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। कंसोलिडेट ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये देखने वाली बात होगी, समय के साथ ही ये चीज पता चलेगा। इसको प्रेडिक्ट करना तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन चार्ट में बहुत से ऐसे पैटर्न बनते हैं जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि बिटकॉइन अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैंने इस चार्ट में आप देखिएगा, ये मैं इसे 4 आवर्स के कैंडल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ आप देखिएगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल के अपर लाइन को और जो नीचे का जो लाइन है उस दोनों के बीच ही ये धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है, और इसका रेंज काफी छोटा होते जा रहा है। यानी कि स्प्रिंग को जिस तरह से दबाया जाता है उसी तरह से बिटकॉइन भी लग रहा है कि इसको प्रेस किया जा रहा है, और ये जब भी इस ट्रायंगल को ब्रेक करेगा या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो इसमें एक तेज फॉल या फिर एक तेज राइज आ सकती है। अब देखना है कि आगे बिटकॉइन क्या करेगा, और वो जिस तरह से भी काम करेगा उसी तरह से मेरा भी ट्रेडिंग पैटर्न बनेगा, और मैं उसी तरह से अपना पोजीशन बनाऊंगा, और समय समय पर मैं आपको अपना पोजीशन दिखला भी रहा हूँ और अपने ट्रेड के बारे में बतला भी रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस भी आपको दिखला रहा हूँ। तो वो सब मैं आपको दिखलाता रहूंगा। मेरा अपना जो इसमें आकलन है बिटकॉइन में वो भी मैं आपको बतला देता हूँ, फिर उसके लिए मैं आपको वीकली चार्ट में ले जाता हूँ। और ये जो वीकली चार्ट पे आप एक लाइन देख रहे हैं खींचा हुआ, ये एक्चुअली एक फ्लैग ब्रेकडाउन पैटर्न है मेरे अनुसार बिटकॉइन में, और ये जो रेड लाइन है वो उस फ्लैग का एक लेंथ शो कर रहा है। और जब ये फ्लैग का ब्रेकडाउन होता है तो ऊपर जितना हाइट था उतना ही हाइट नीचे भी जाता है। तो उस अनुसार अगर देखने से ये जो रेड, ये जो ग्रीन मैंने एक सर्कल खींच रखा है, ऑब्लिक सर्कल खींच रखा है, मेरा अनुमान है कि बिटकॉइन को लगभग यहाँ तक जाना चाहिए। यहाँ तक ये जाता है या नहीं जाता है ये आने वाला समय ही बतलाएगा, बट मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ और उसी के अनुसार अपना पोजीशन ही बना रहा हूँ। आगे ये चार्ट कैसे कैसे पैदा करता मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। थैंक यू।